नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पंकज पांडे हिंदी परिवार में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई। जो हमारे विद्यार्थियों को कई दिनों से प्रतीक्षा थी, हमारे विद्यार्थी सीबीएसई क्लास 10th के विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा पेपर पैटर्न कैसा होगा, सैम्पल पेपर कब रिलीज़ होगा। तो आज खुशखबरी की बात है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिया है। तो हमें ये क्लियर हो गया है कि इस बार एग्ज़ाम में पेपर पैटर्न कैसा आने वाला है, उसमें एमसीक्यू पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो कितने मार्क्स का पूछा जाएगा और वो कैसे पूछा जाएगा। तो आज ही के वीडियो में हम यही सारी चीज़ें जानने वाले हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि पेपर से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो में हम ये भी बताने वाले हैं कि अगर एमसीक्यू पूछता है तो उसका हमें जवाब कैसे ढूंढना है। अगर हम एक बार प्रश्न नहीं भी जानते हैं, उत्तर नहीं भी जानते हैं, तो उसका कौन सा ट्रिक है कि हम सही उत्तर पे निशाना लगा सकते हैं, सही उत्तर बता सकते हैं। इसलिए आप वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा पेपर पैटर्न कैसा होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारा 80 मार्क का पेपर होगा, जिसे खंड अ और खंड ब 2 भागों में बांटा है। खंड अ में 45 वस्तुपूरक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 40 प्रश्नों का हमें जवाब देना होगा। खंड ब हमारा वर्णनात्मक रहेगा, जिसमें विकल्प नहीं दिए जाएंगे, एमसीक्यू नहीं रहेगा। दोनों खंडों की बात करें तो दोनों खंडों को मिलाकर कुल 18 प्रश्न पूछे जाएंगे, 18 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और दोनों खंडों के प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य है। तो यहाँ क्लियर हो गया कि हमारा 80 मार्क के पेपर में हमारा 40 मार्क्स का रहेगा एमसीक्यू और 40 मार्क्स का रहेगा वर्णनात्मक। तो अगर आप चाहते हैं कि 40 मार्क्स के एमसीक्यू में आपको फुल मार्क्स मिले, आपको 40 आउट ऑफ 40 मिले, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम हर एक टॉपिक का एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाले, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट अच्छे से तैयार कर लिया तो आपको हिंदी में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो जैसे पहले प्रश्न की बात करें तो हमने पहले ही बोला अनसीन पैसेज आएगा, 2 अनसीन पैसेज दिया जाएगा, पहला 5 मार्क्स का और दूसरा भी 5 मार्क्स का, जिसमें दोनों में आपको 5-5 प्रश्नों के जवाब देने पड़ेंगे। और अनसीन पैसेज में हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो भी अनसीन पैसेज दिया है ना, उसे शुरू से अंत तक ध्यान से पढ़ लेंगे। जब हम पैसेज को ध्यान से पढ़ लेंगे ना, तो उसके बाद जो भी हम प्रश्न पढ़ेंगे उसका तुरंत जवाब लिख देंगे। तो हमें वो शायद ऑप्शन पढ़ते ही जवाब मालूम पड़ जाएगा, हमें पैसेज फिर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, बाद में पैसेज पढ़ते हैं। ये गलती मत करो, पहले अनसीन पैसेज को ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद प्रश्न पढ़ो, तो तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा। आगे बढ़े तीसरे प्रश्न की तरफ। तो यहाँ से हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न शुरू होता है, जो हमारा ग्रामर से रिलेटेड है। तो अगर आप चाहते हो कि ग्रामर से रिलेटेड आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो, तो सारे टॉपिक का वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, चाहे वो समास हो, चाहे वो वाक्य भेद हो, चाहे वो मुहावरे हो, यहाँ तक कि पदबंध हो। तो सारे वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, आपको कभी डाउट आएगा ही नहीं। एक बार वो वीडियो देख लिया तो उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछेगा तो बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आप बड़ी आसानी से उसका जवाब दे दोगे। और जैसा कि मैंने बोला था कि एमसीक्यू आप पहचानोगे कैसे। मान लो एग्ज़ाम में प्रश्न आया और आपको उसका उत्तर नहीं मालूम है, तो ट्रिक कैसे लगाएंगे। जैसे पहला प्रश्न है, वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, और पूछा रेखांकित पदबंध का भेद बताइए। अब दौड़ रही थी का ऑप्शन जो दिया है, तो पहला ऑप्शन दिया है संज्ञा। तो एक एक को तोड़ो, कभी भी एमसीक्यू में ऐसे एक एक को तोड़ते जाओ, जवाब अपने आप मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये सोचो कि दौड़ रही थी, दौड़ रही थी, दौड़ना क्या है, क्रिया है।
और पहला ऑप्शन है संज्ञा, तो दौड़ रही थी तो क्रिया है, तो संज्ञा तो होगा नहीं, सवाल ही नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया है सर्वनाम, ये भी नहीं होगा। अब दो ही बचा है, एक क्रिया पदबंध और एक विशेषण पदबंध। विशेषण भी हमें पता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, लेकिन यहाँ विशेषण भी नहीं होगा, तो बिना सोचे समझे हमारा जवाब हो जाएगा क्रिया पदबंध। ऐसे एक एक को तोड़ो, कोई भी एमसीक्यू आए तो ऐसे ही तोड़ो। जैसे निर्भीक और साहसी वजीर अली अपने अधिकार के लिए लड़ रहा था और इस वाक्य में विशेषण पदबंध पूछा है। विशेषण पदबंध हमें पहचानना है। तो विशेषण मतलब मैंने पहले ही बताया, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। तो इसमें ढूंढो संज्ञा कौन है, वजीर अली है। अब वजीर अली की विशेषता क्या बतलाई गई, निर्भीक और साहसी। वजीर अली कैसा है, निर्भीक और साहसी। तो वजीर अली की विशेषता ये निर्भीक और साहसी, तो कौन सा ऑप्शन है, निर्भीक और साहसी, ग, ये हमारा सही जवाब है। आप कोई भी बहुविकल्पी प्रश्नों का ऐसे ट्रिक लगाओ, तुरंत कभी गलत होने का सवाल ही नहीं है। तो अगर आप इसी तरह से एक एक विकल्प को तोड़ते जाएंगे ना, अलग करते जाएंगे, तो सही उत्तर आपको तुरंत मिल जाएगा। तो ऐसे ही हमें हर एक प्रश्नों का विकल्प ढूंढना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इस बार जो विकल्प दिया है वो थोड़ा घुमा फिरा के दे रहा है। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊं तो आगे बढ़ेंगे हम समास में। तो अगर समास का ये प्रश्न हम ध्यान से पढ़ेंगे, तीसरा प्रश्न, तो इसमें देखेंगे दिया है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और जो दिया है पहला है गृह प्रवेश द्वंद्व समास, साफ साफ अव्ययी भाव समास, त्रिकोण तत्पुरुष समास। अब इसमें बच्चों को भ्रम में डाला है। अब ये हमें ढूंढना है कि ये ऑप्शन जो हमको दिया गया है इसमें से कौन सा सही सुमेलित है और कौन सा गलत। मतलब ये क्लियर हो गया। ऑप्शन भी देखो, पहला और दूसरा, पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा, तीसरा और चौथा, मतलब बच्चों को भ्रम में डालने का, डाउट में डालने का काम किया गया है। अगर हमें इसका जवाब ढूंढना है तो इसके लिए अलग ट्रिक अपनाओ। सबसे पहले ये देखो कि कौन सा पद कौन सा समास है या कौन सा सही है। तो अगर पहला देखेंगे साफ साफ अव्ययी भाव समास, तो ये बिल्कुल सही है। मतलब ये हमें मिला कि सेकंड ऑप्शन जिसमें है वो सही होने के चांसेस हैं। तो अगर आप ऑप्शन में आ जाओगे और इधर देखोगे तो सेकंड ऑप्शन पहले में दिया है और तीसरे में दिया है, ये दो में ही दिया है सेकंड, मतलब ये दो में से एक सही होगा, गारंटेड। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, पहला और दूसरा। अब इसमें देखो पहला ऑप्शन कौन सा दिया है, पहला दिया है गृह प्रवेश द्वंद्व समास। गृह प्रवेश द्वंद्व समास है क्या, बिल्कुल नहीं है। मतलब ये तो होगा ही नहीं। तो हमारा अपने आप जो सही उत्तर मिला वो हो गया हमारा ग, दूसरा और चौथा। अब चौथा ऑप्शन हम देखें तो चौथा ऑप्शन दिया मृग लोचन बहुव्रीहि समास। तो क्लियर हो गया कि हमारा दूसरा और चौथा यही उत्तर बिल्कुल से। तो ऐसे एक एक तोड़ो, क्योंकि बहुविकल्पी भी देगा तो इतना आसान नहीं रहेगा जितना हम समझ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और हो सके तो अपने सभी दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये जितने दोस्तों तक, जितने विद्यार्थियों तक जाएगा मुझे लगेगा उतना ही मेरा मेहनत सफल हुआ है। तो यहाँ क्लियर हो गया कि खंड 40 मार्क्स के लिए आएगा, जिसमें से 10 मार्क्स का रहेगा अनसीन पैसेज और उसके बाद 16 मार्क का रहेगा ग्रामर और उसके बाद फिर हमारा 14 मार्क का रहेगा स्पर्श और संचयन से। ये टोटल 40 मार्क का हमारा MCQ रहेगा। अब यहाँ से शुरू होता है खंड ब। खंड ब की बात करें तो सेम ये भी 40 मार्क्स का आएगा और 40 मार्क्स के पेपर में जो पहला प्रश्न आएगा वो 6 मार्क का आएगा, जो दूसरा आएगा वो भी 6 मार्क का आएगा, जो तीसरा आएगा वो भी 6 मार्क का आएगा। मतलब ये 18 मार्क का हमारा वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। जो पहला 6 मार्क का आएगा वो स्पर्श से आएगा, वो प्रोज पार्ट से आएगा। दूसरा 6 मार्क का वो भी स्पर्श से ही आएगा, वो पोएम पार्ट से आएगा। और तीसरा जो 6 मार्क का प्रश्न आएगा वो हमारा संचयन से आएगा। हरिहर काका सपनों के दिन से इसमें से 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा।
और उसके बाद 18 मार्क के बाद जो हमारा बचता है वो 22 मार्क हमारा राइटिंग स्किल से आएगा। अब ये 22 में जो पहला प्रश्न रहेगा वो हमारा अनुच्छेद लेखन रहेगा 5 मार्क का। दूसरा प्रश्न हमारा पत्र रहेगा 5 मार्क का। तीसरा प्रश्न हमारा सूचना लेखन रहेगा 4 मार्क का। और चौथा प्रश्न विज्ञापन लेखन रहेगा 3 मार्क्स का। और पांचवा प्रश्न या तो कहानी लेखन या तो ईमेल लेखन 5 मार्क का। तो ये टोटल 5 5 10 4 14 3 17 5 22 से 22 मार्क्स के हमारे राइटिंग स्किल रहेंगे। तो यही हमारा सैम्पल पेपर है जो 80 मार्क्स का है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बोला था कि दूसरे सब्जेक्ट के भी आप सैम्पल पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ जाकर आप सारे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।